हेलो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद पढ़ रहे थे आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब कोई फोटोन, फोटोन क्या है मतलब लाइट, किसी मेटल सरफेस पे गिरे और उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, उसी प्रक्रिया को और उसी घटना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव, समझे? प्रकाश जब किस पे पड़ेगा? किसी मेटल यानी धातु पे गिरेगा और उससे क्या होगा? उस धातु से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? बाहर निकलना होगा। तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। ठीक है, नाम से ही पकड़ लोगे, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। प्रकाश के गिरने से विद्युतीय, विद्युतीय क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या होता है? विद्युत होता है। ठीक है, धारा, विद्युत धारा बनता है किससे? इलेक्ट्रॉन के बहने से। तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पढ़ रहे थे। ठीक है, जो क्या साबित करता है? वो साबित करता है कि क्या लाइट एक पार्टिकल है, कण है, कण की तरह व्यवहार करता है, समझे? और पैकेट में आता है। किस में आता है? पैकेट में। लाइट किस में आता है? पैकेट में आता है। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रहा था? प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? अभी पढ़ेंगे, पूछेंगे, अभी सुन नहीं रहा है। क्या पूछ रहे हैं? प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि लाइट पैकेट में आता है और उस पैकेट का मान क्या होगा? एच न्यू का गुणक होगा। एच न्यू का गुणक होगा, या तो 1 एच न्यू होगा, 2 एच न्यू होगा, 3 एच न्यू होगा, जिसमें एच क्या है? प्लैंक नियतांक है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसका मान है 6×6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और न्यू क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। किसका आवृत्ति है? लाइट का। क्योंकि लाइट ऊपर नीचे होकर चल रहा है वेव की तरह, तो उसका जो आवृत्ति है वो क्या है? न्यू है। ठीक है, उसी में हम लोग पढ़े थे आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन किसके बारे में बताया था? किसी धातु पे जब लाइट गिरता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युतीय घटना। ठीक है, प्रभाव भी, प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं किसको है? जब प्रकाश धातु पे गिरता है और अगर उस धातु को क्या मिल जाए? मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट मिल जाए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? न्यूनतम आवृत्ति का क्या मतलब है? वो आवृत्ति जितना उसको ऊर्जा चाहिए। कल गड्ढे वाला एग्जाम्पल देके बताए थे, गड्ढे वाला एग्जाम्पल देके बताए थे, जितना ऊर्जा उसको चाहिए। ये गड्ढे वाला एग्जाम्पल देके बताए थे। मिनिमम एनर्जी मतलब क्या होगा? जितना ऊर्जा उसको मेटल से अलग होने में, एटम से अलग होने में। ये इसको बांध के रखा है, बांध के रखा है, नोट करके रखा है, इसको बॉन्ड को तोड़ने में, समझे? इस बंधन को तोड़ने में, कि इससे इसके जो खींच के रख रहा है पॉजिटिव चार्ज, उस बंधन को तोड़ने में जितना ऊर्जा लगेगा उसी को क्या कर रहा है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी वर्क फंक्शन। उसी को क्या कहते थे? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का मान कितना होता था? एच न्यू। वर्क फंक्शन का मान कितना होता था? एच न्यू। बुक दो। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो आइंस्टीन ने एक, हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी वाला, तो हमको इंग्लिश पता है। ठीक है, आप देखो इधर, देखो वर्क फंक्शन किसको कहते हैं? जितना मिनिमम मतलब न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, किसको? इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। किससे? एटम से निकलने के लिए। वर्क फंक्शन किसको कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकलने के लिए चाहिए। समझ में आई बात? हम ये मंगाए किस लिए? सिर्फ वर्क फंक्शन का हिंदी देखने के लिए।
कार्यफलन क्या है उसका हिंदी? कार्यफलन। कार्यफलन, ठीक है। वर्क फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यफलन। वो क्या है? जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? अभी उन लोग का पिटाई की, तुम ही लोग के सामने पिटाई की ना, तुम लोग नहीं थे क्या? क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो पूछेंगे, अगर नहीं पता होगा तो पिटाई खाओगे फिर तुम लोग भी। तुम यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ आ जाओ, नहीं तो आगे बैठो, तुम लोग सब आ दो यहाँ, आगे इधर आओ, सब इधर आओ, ज्यादा आराम करने से नहीं होगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, फिर तुम लोग क्लास को डिस्टर्ब कर दो एक तरह से। अब ये टाइम चला जाएगा, 2-4 मिनट जो भी चला जाएगा पढ़ने में नहीं जाएगा, डिस्टर्बेंस में जाएगा। यहाँ आ जाओ, ठीक है। कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बस निकलने के लिए चाहिए, समझे, को क्या कहते हैं? कार्यफलन। और वर्क फंक्शन उसका मान कितना होता है? एच न्यू। और ये न्यू क्या है? वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जो उसको क्या करेगा? निकालेगा। न्यूनतम आवृत्ति जो उसको निकालेगा। आवृत्ति किसका? लाइट का। लाइट ऊपर नीचे वेव की तरह चल रहा है, तरंग की तरह चल रहा है, तो उसका आवृत्ति, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं भागेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आने वाला जो लाइट है उसका आवृत्ति कितना है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा तो भागेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? जो आने वाला आवृत्ति है वो कितना है, ठीक है। आने वाला आवृत्ति अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? आदमी का एग्जांपल देके बताए थे। आवृत्ति अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन यहीं पे बैठा रहेगा और कहीं भागेगा नहीं। समझ में आई बात? और आवृत्ति अगर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और भागेगा भी। समझे? ये 3 बात। अब ये था एक्सपेरिमेंट। ये कैसे पता चला कि न्यूनतम आवृत्ति चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तुम लोग बातें कर रहे हो, हमको सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये सेटअप बैठाया, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये लगाए हैं यहाँ पे धातु, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का जमाव है, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या है? कमी है। क्यों? क्योंकि हम बैटरी लगाए हैं जो कि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। इसमें अभी कोई करंट नहीं चल रहा है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये क्या दिखाएगा? सीधा बीच में रहेगा हमेशा, ठीक है। ये क्या रहेगा? बीच में रहेगा। ये मशीन नापता है कि करंट आने से जिधर जैसे करंट घूमेगा उसे ये मशीन क्या करेगा? बताएगा कि किधर करंट जा रहा है। समझ में आई बात? अब ये धातु हम लगाए हैं, यहाँ पे गिराएंगे एक लाइट, ठीक है। अब ये लाइट गिराएंगे, अगर ये लाइट का न्यू किससे ज़्यादा हुआ? मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और किधर चलेगा? इधर चलेगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आया? अगर इस लाइट का न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति, ज़्यादा हुआ किससे? जो आवृत्ति कम से कम चाहिए। आवृत्ति मतलब क्या? लाइट ऐसे चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे कर रहा है उसको ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आवृत्ति इससे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इधर चलेगा, तो उसका उस चलने का गति क्या होगा, ठीक है। और अगर ये आवृत्ति क्या हुआ? बराबर हुआ, यहाँ निकलेगा और इधर नहीं चलेगा, सिर्फ यहीं निकल के ठहर जाएगा। तीसरा, आवृत्ति अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? यही 3 कंडीशन था। लाइट का आवृत्ति अगर इससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर जाएगा, बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा, और छोटा होगा तो निकलेगा ही नहीं। अब सिर्फ हम काम करेंगे इसके लिए कि अगर निकलेगा तो कितना स्पीड से जाएगा, ठीक है। जिसके लिए आइंस्टीन ने दिया काइनेटिक एनर्जी, क्या इसका है? गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा कल ही बताए थे, क्या बताए थे? गतिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv², जो बराबर क्या होगा? एच न्यू माइनस
एच न्यू नॉट। ये हुआ जो ऊर्जा बचेगा उसका निकलने के बाद। ये बात बताए थे, जित मान लो कि 4 सेब चाहिए उसको गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, और उसको हम 5 सेब दिए हैं, तो 4 सेब खा के तो खत्म हो जाएगा किसमें, गड्ढे से बाहर निकलने में, और 5वां सेब जो बचेगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि 1 सेब बचा है, 1 सेब के आधार पर उसका एनर्जी होगा। ठीक है, तो उसी तरह जितना ऊर्जा आ रहा है और जितना ऊर्जा उसको लग रहा है किसमें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, उसको घटा देंगे। बाकी जो ऊर्जा बचेगा वो उसको क्या करेगा, दौड़ने भागने में मदद करेगा। समझ में आई बात। अब यहां से वेलोसिटी का निकाल सकते हो, v बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, न्यू माइनस एच न्यू नॉट बटे m, यहाँ पे आएगा 2 और इसका आएगा रूट। ठीक है, ये v का फॉर्मूला बनेगा। ये मैं आज सिखाऊंगा वो दूसरे सेक्शन में। चलो, ये फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आया। ये क्या बताता है, गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा क्या होता है, कोई आदमी चल रहा है, उसका एक वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, तो उस स्पीड के कारण जो उसका ऊर्जा होता है, गति का जो ऊर्जा होता है, उसी को क्या कहते हैं, गतिक ऊर्जा कहते हैं। समझे, काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो मोशन करने के कारण से उसका ऊर्जा होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझे, तो वो क्या हुआ, हाफ m है मास, द्रव्यमान, वजन v स्क्वायर। v क्या वेलोसिटी है और स्पीड। समझे, एक तरह से वेलोसिटी और स्पीड अलग होता है। वेक्टर पढ़ लियो तुम लोग, वेक्टर स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, स्पीड स्केलर होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी वेग में क्या होता है, दिशा भी बताते हैं। वेग में दिशा बताते हैं कि हम पश्चिम जा रहे हैं, पूरब जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, लेकिन स्पीड में नहीं बताते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। समझे, वेग में बताना पड़ता है कि हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग सीख लिए। इस फॉर्मूला के बेस पे एग्जाम्पल है 2-3 किसमें, एनसीईआरटी में, तो वो हम लोग करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। गतिक ऊर्जा कैसे निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से यहाँ जाएगा इधर, इसका v क्या होगा, इसका v निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ mv स्क्वायर बराबर होगा एच न्यू, जितना ऊर्जा लाइट दे रहा है, माइनस एच न्यू नॉट, जितना कार्यफलन में खत्म हो जा रहा है। किसमें, कार्यफलन में, वर्क फंक्शन में खत्म हो जा रहा है, उसमें से घट के जो बचेगा वो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा। यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बात हो गया तुम लोग का, तो इधर ध्यान दो। फॉर्मूला क्या था बताओ, कितना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ, कितने बच्चों को याद हो गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच न्यू, जो लाइट का ऊर्जा होगा जो आ रहा है मेटल पे, माइनस एच न्यू नॉट, ये क्या है, कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ये हुआ लाइट का जितना ऊर्जा आ रहा है, और ये कार्यफलन है जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकलने में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, नहीं लग रहा है, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ देखो, न्यू क्या होता है, न्यू क्या होता है, ये है क्या, आवृत्ति बताए थे, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ना। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ, इतना फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन का ऊर्जा का गणना कीजिए। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये है प्लैंक थ्योरी का, जो ऊर्जा का थ्योरी है उसके आधार पर होगा। किसी लाइट का ऊर्जा क्या होता है, लाइट का ऊर्जा बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, एच न्यू। ठीक है, सी बराबर क्या होता है, लैम्डा न्यू। लैम्डा है क्या, तरंग दैर्घ्य, न्यू क्या है, आवृत्ति। यहाँ पे ई जो है ऊर्जा है, ई क्या है, ऊर्जा है, किसका, आने वाले लाइट का, किसी भी लाइट का। ये न्यू क्या है, उसी लाइट का क्या है, आवृत्ति है। न्यू क्या है, उसी लाइट का आवृत्ति है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है। पूछा क्या है, ऊर्जा का गणना करना है, और कितने ऊर्जा का, फोटोन कितना है, 1 मोल। 1 मोल कितना होता है बताओ, कल हम सिखाए थे। पहले इंफॉर्मेशन सबको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ क्या है, 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन कितना होता है, 1 मोल फोटोन बताओ। 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 10 पे पावर माइनस होता है
प्लस 23, माइनस में गिनती होगा, दशमलव में नहीं। ये तो 1 मोल का मान हुआ, यानी कि इतना फोटोन है। और 1 फोटोन का ऊर्जा कितना होगा? 1 फोटोन का ऊर्जा 1 फोटोन का ऊर्जा एनर्जी कितना होगा जी? 6 नहीं, एच न्यू। ऊर्जा ही तो एनर्जी है ना, क्या होगा? एच इंटू न्यू। समझ में बात? एच का मान कितना है और न्यू कितना दिया हुआ है? 5 गुना 10 पे पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, एच न्यू निकल जाएगा। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? एच का मान। तो एच का मान हमको याद होना चाहिए, कितना है एच का मान? 6.626 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। तो वो लिखो 6.626 10 पे पावर -34 जूल पर सेकेंड गुना 5 गुना 10 पे पावर 14। ठीक है, ये जो ऊर्जा निकलेगा ये कितने का निकलेगा? हर्ट्ज जो होता है, एच जेड जो होता है, ये क्या होता है? इनवर्स सेकेंड होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये जो ऊर्जा हुआ कितने फोटोन का हुआ? 1 फोटोन का। तुम लोग का टास्क रहेगा कि इसको गुना करना। ठीक है, इसको गुना करके लाना, ये कल हम देखेंगे तुम लोग का। ठीक है, अभी रुको, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है? अभी तो और एक गुना है, गुना में अभी और जुड़ेगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, आप तो ये तो कितना फोटोन का ऊर्जा हुआ है पहले ये बताओ, ये कितने फोटोन का ऊर्जा है? सिर्फ 1। पूछा कितने का है? 1 मोल का। तो 1 मोल फोटोन का ऊर्जा 1 मोल फोटोन का ऊर्जा, यानी कि कितना है? Na। 1 मोल का नंबर क्या है? Na फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी बराबर क्या होगा? इसको गुना करोगे 6.22 10 पे पावर -+23 गुना 6.626 गुना 10 पे पावर -34 गुना 5 गुना 10 पे पावर 14। और ये ऊर्जा है, इसलिए इसका मान क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। तो इतना जूल होगा। तो तुम लोग को फाइनली ये गुना करके लाना है। ठीक है, ये गुना है सिर्फ। अब गुना तुम लोग को नहीं आता तो मेरा गलती है। नहीं अभी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये 10 पे पावर वाला भी उससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और हाँ, ये कर ली, ये कर ली 6.022। ठीक है, ठीक है, कल गुना करके तुम लोग लेके आओगे। इसका ये सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नहीं चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तुम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो तुम लोग कहोगे सर सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी अपलोड करेंगे। तुम लोग कभी कभी आया करो, अपलोड करके चले जाया करो। ठीक है, कौन जगह ये वीडियो बना दें? पूरा चैप्टर आएगा। 1 मोल फोटोन कितना फोटोन होता है? 6.022 गुना 10 पे घात 23। शुद्ध हिंदी, समझे? हाँ, उतारोगे नहीं तो क्या? न्यू क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति किसको कहते हैं? जो चीज बार बार होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंट इट इज। ठीक है, चलो इसमें और भी क्वेश्चंस है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट
डू इट, और नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट डोंट डू इट। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। ये किसके कॉन्सेप्ट पे था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ये किस पे क्वेश्चन था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? कितने बच्चों को पता है? किसी को पता नहीं है? तुम लोग पिछला वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि लाइट हमेशा पैकेट में आता है, और पैकेट किस चीज़ का होता है? वो एनर्जी का पैकेट होता है, और उसका मान क्या होता है? एच न्यू। उसका मान क्या होता है? एच न्यू। यही बात याद रखना है। क्वांटम का सिद्धांत कहता है कि लाइट हमेशा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट में आता है। क्वांटम का सिद्धांत कहता है कि लाइट हमेशा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट में आता है, और उस ऊर्जा का मान होता है एच न्यू। ठीक है, ऊर्जा का मान क्या होता है? एच न्यू। लिख लिए। एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि एक मोल फोटोन लिखे ना, तो एन ए फोटोन सिंपली लिखना। एन ए फोटोन का क्या मतलब हुआ जी? एन ए फोटोन का मतलब एक मोल फोटोन। एक मोल को ही क्या लिखते हैं? एन ए, एवोगैड्रो नंबर, जो कि ये नंबर है। समझे? बात क्लियर है? जल्दी करो। ठीक है, हो गया। ट्वेंटी थ्री माइनस कहाँ पे है? प्लस है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हर दिन बहुत कम पढ़ा रहे होते, तुम लोग किताब में जाके देखोगे तो दो 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 चार 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 लाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब ये आ जाओ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, किस पर है ये है आइंस्टीन के थ्योरी पर। कौन सा थ्योरी दिया है आइंस्टीन का? इसमें कौन सा थ्योरी दिया है आइंस्टीन का? जनरल रिलेटिविटी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में क्या है? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। मैंने प्रकाश का क्या विद्युतीय प्रभाव पड़ता है किस पर? मेटल पर, धातु पर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझना सीखो। किसी धातु की दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति क्या होता है? दिल्ली का आवृत्ति। तो कौन सा आवृत्ति है? दहली मतलब थ्रेशोल्ड, दहलीज, जहां से जितना कम से कम चाहिए, जितना कम से कम चाहिए, क्या आवृत्ति? दहली आवृत्ति वो कम से कम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा, वह कम से कम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ? वी न्यू नॉट 7 गुना 10 पे पावर 14। ठीक है, पर सेकेंड, यहाँ पे पर सेकेंड लिखा है, दिखा है कहीं पे? ये लिखा हुआ रहेगा एच और जेड, हर्ज, दोनों का मतलब सेम ही है। कहीं पे एच जेड लिखा हुआ रहेगा, हर्ज वो साइंटिस्ट के नाम पे है, और कहीं पे पर सेकेंड लिखा हुआ रहेगा, वो भी सेम बात है। ठीक है, और यदि ये क्या है? न्यू है, न्यू मतलब आवृत्ति। 1 गुना 10 पे पावर 15 यानी कि 10 गुना 10 पे पावर 15 पर सेकेंड आवृत्ति वाला विकिरण यानी कि लाइट धातु की सतह से टकराता है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग पहले पिक्चर बनाएंगे। ये मान लेते हैं धातु है, इसका न्यू नॉट कितना है? 7 गुना 10 पे पावर 14 पर सेकेंड, इसी को क्या कहते हैं? हर्ज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे जो लाइट गिर रहा है वो कितने का है? इसका न्यू कितना है? कितना है? 1.10 पे पावर 15 पर सेकेंड है, इसी को लिख सकते हैं 10
गुना 10 पे पावर 14 पर सेकेंड। समझ में आई बात? अब पूछा है कि टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इससे ये बड़ा है कि नहीं? ये बड़ा है, दिख रहा है तुम लोग को? इससे ये बड़ा है, न्यू नॉट से बड़ा दिख रहा है तुम लोग को? ये 7 गुना 10 पे पावर 14 है, ये 10 गुना 10 पे पावर 14 है, बड़ा है। अब बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसी का पूछा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा, वही गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी, के ई, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या? हाफ एम बी स्क्वायर की गणना कीजिए, यानी पूछा है कि हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगा। अब इंफॉर्मेशन देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। एक न्यू नॉट दिया हुआ है जो उसको चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरा जो लाइट उस पर गिर रहा है उसका दिया हुआ है 10 गुना 10 पे पावर 14। तीसरा क्या चीज दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा पूछा है। इन सब में से कोई रिलेशन वाला फॉर्मूला हम लोग को आता है? इन सब में से रिलेशन वाला कोई फॉर्मूला आता है? कौन सा आता है? गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही आएगा। जिसमें से हम एच को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट, यही होगा। तो अब इसको लिखेंगे, एच का मान कितना है? 6.626 गुना 10 पे पावर माइनस 34 गुना किसके साथ गुना है? न्यू माइनस न्यू नॉट, 10 गुना 10 पे पावर 14 माइनस 7 गुना 10 पे पावर 14। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6.626 गुना 10 पे पावर माइनस 34 गुना 3 गुना 10 पे पावर 14, ठीक है। ये इसको गुना कर लो, ये 6 है, ठीक है। 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 6 18, 6 18 1 19 गुना 34 में से 14 चला गया 10 पे पावर माइनस 20 जूल, ठीक है। इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.9878 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल, ठीक है, ठीक है। सिंपली देखो क्या क्या दिया हुआ है। बोला है कि उसका क्या है? दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड, वह फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, कितना है? 7 गुना 10 पे पावर माइनस 7 गुना 10 पे पावर 14 पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड को ये हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। और जो लाइट उस पर गिर रहा है वो कितना है? 1 गुना 10 पे पावर 15 है, जिसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 पे पावर 14 पर सेकेंड और हर्ट्ज, ठीक है। और पूछा है गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। और वो क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और उसमें से जो एच है वो किसका है? प्लैंक्स का है। वो एच किसका है? प्लैंक्स का कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि नियतांक और स्थिरांक, समझे, जो कभी नहीं बदलता है। और उसका मान हमेशा क्या रहेगा? 6.626 गुना 10 पे पावर माइनस 34। तो ये आ जाएगा ऊर्जा, समझे। ये क्या होगा? गतिज ऊर्जा। बात समझ में आया? ठीक है। अब ये 88 नंबर में चला गया तो हम लोग को नया इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब नया टॉपिक शुरू होगा। ये सब खत्म हुआ, ये सब खत्म नहीं हुआ, इसी का यूज होगा आगे। किसको? बोर्ड मॉडल बनाने के लिए। हम लोग क्या पढ़ लिए अब तक? दो चीज था, दो चीज में एक चीज पढ़ लिए। बोर्ड का थ्योरी बनाने के लिए दो चीज चाहिए था। दो चीज क्या था? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का द्वितीय नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का द्वितीय नेचर यानी कि विद्युत चुंबक के तरंग जो है उसका दो नेचर, कभी कभी पार्टिकल की तरह यानी कण की तरह व्यवहार करना, और कभी कभी वेव की तरह यानी कि तरंग की तरह व्यवहार करना। तो वो चीज पढ़ लिए पूरा का पूरा। अब दूसरा चीज था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दूसरा चीज क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, परमाणुविक स्पेक्ट्रम, परमाणुविक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो दूसरा चीज उसी को पढ़ेंगे जो क्या, अब तो ये तो लाइट के बारे में बात था। अब तो जो पढ़ रहे थे किसके बारे में बात था? लाइट के बारे में। और लास्ट में बात पता चला इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक फिक्स एनर्जी चाहिए। क्या हो गया? हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये पहले देखो।
ये पढ़ चुके कि प्रकाश का गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे यह गुजरती है। ठीक है। प्रकाश का गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे वह गुजरती है। ये बात ध्यान से सुनो। प्रकाश का गति नॉर्मली कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये गति किस में है? ये गति है निर्वात। क्या? निर्वात, यानी कि वैक्यूम पर, यानी कि स्पेस में, खाली जगह में। ठीक है। ये गति कहाँ पर है? निर्वात में, वैक्यूम में, खाली जगह पर। लेकिन जैसे ही वो गिलास के अंदर गुजरेगा, गिलास में उसका स्पीड बदल जाएगा। समझे? गिलास में उसका स्पीड बदल जाएगा। वही बात बोला यहाँ पर कि प्रकृति पर निर्भर करती है। गिलास में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? स्पीड स्लो हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। पानी में जाएगा स्लो हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, रिफ्रैक्शन। क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन। लाइट ग्लास में आता है तो ऐसे मुड़ जाता है, पढ़े थे हम लोग क्लास 10th में। अपवर्तन बोलते हो ना, परावर्तन बोलते हो उसको। लाइट ऐसे दोनों तरफ से लाइट ऐसे आएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा वो अंदर की ओर मुड़ेगा, और बाहर जाने से फिर बाहर की ओर मुड़ेगा। ठीक है। यानी ये घना चीज में जाता है तो अंदर की ओर मुड़ता है, और बाहर जाता है तो बाहर की ओर। इसका कारण क्या है? कारण है कि इसका गति बदल जाता है। कारण क्या है? उसका गति बदल जाता है। स्पीड जो होता है कम हो जाता है। ठीक है। स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसका? लाइट का, प्रकाश का। दूसरा बात, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। वही बात है, मूल पथ से मुड़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट क्या करता है? डेविएट हो जाता है। कहाँ से? अपने मेन पाथ से। ठीक है। अब इसी का यूज करके क्या बनाता है आदमी? प्रिज्म बनाता है। क्या बनाता है? प्रिज्म। प्रिज्म देखे हो? प्रिज्म में क्या होता है लाइट जाने से? हाँ, लाइट 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। ये उसीलिए बता रहा है कि हम लोग प्रिज्म वाला में जाएंगे। ठीक है। जब सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग ज्यादा झुकती है, और बनिस्बत लंबी तरंग दैर्घ्य वाली तरंग से। मतलब क्या बोला है? ठीक है। ये प्रिज्म है। ये व्हाइट लाइट यहां से जा रहा होगा। ठीक है। व्हाइट लाइट जा रहा होगा, तो इसमें ये लाइन को देखो बार बार। क्या बोला है? कम तरंग दैर्घ्य वाली। कम तरंग दैर्घ्य वाले कौन है? तरंग दैर्घ्य कम किसका है? ब्लू का। ठीक है। और ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? रेड का। तो ब्लू वाला कम मुड़ता है, रेड वाला ज्यादा मुड़ता है। ठीक है। बस एक स्लैब में देखो, एक स्लैब में अगर ये ब्लू है, लाइट आया, ब्लू कहाँ है? ये ब्लू लाइट आया, और ये रेड लाइट आया। ठीक है। ये दोनों लाइट आया। अब दोनों मुड़ेगा इसमें, तो इसमें जो लिखा है, क्या लिखा है? मूल पथ कहाँ गया? कम तरंग दैर्घ्य। कम तरंग दैर्घ्य किसका है? ब्लू का है। पहले बताए थे, याद होना चाहिए। विबग्योर। विबग्योर में आर का सबसे ज्यादा है, वॉयलेट का सबसे कम है तरंग दैर्घ्य। आर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और ब्लू का सबसे ज्यादा है। तो तरंग दैर्घ्य किसका कम है? ब्लू का। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है? रेड का। ठीक है। कहाँ गया? ठीक है। तो कहा है ये जो झुकाव होगा इसका, रेड का क्या होगा? ज्यादा होगा। अबे यार, रेड का झुकाव ज्यादा होगा और ब्लू का झुकाव
कम होगा। समझे? रेड का झुकाव ज़्यादा होगा, ब्लू का झुकाव कम होगा। फिर बाहर निकलते वक्त दोनों क्या होगा, सेम ही जाएगा बाहर। फिर तो बाहर निकलते वक्त फिर इसका उल्टा होगा, रेड ज़्यादा दूर जाएगा और ब्लू कम दूर जाएगा। समझ में आई बात? इसी अलग अलग झुकाव के कारण प्रिज्म में क्या होता है, लाइट आती है तो सब अलग अलग एंगल में बढ़ जाता है। समझ में आई बात? प्रिज्म में क्या होता है, लाइट आती है और क्या होता है, सब अलग अलग एंगल में बढ़ जाता है। क्यों? एक बार यहाँ पे झुकाव बदलता है और दूसरी बार निकलते वक्त जो यहाँ पे कम झुकता है वो यहाँ पे ज़्यादा बाहर फैलता है। समझे? जो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे ज़्यादा झुका है ये, तो यहाँ से वो ज़्यादा फैला भी है। ठीक है? ये कम झुका है तो ये कम फैला है, ये कम फैला है। तो इसी प्रभाव के कारण क्या होता है कि लाइट को प्रिज्म के अगर इस तरह के दो सतह से पार किया जाए तो वो क्या होता है, इस तरह से रंगीन पट्टी में बिखर जाता है। समझ में बात? कलर नहीं रहता, जिसके कारण से क्या बनता है, रेनबो बनता है। पानी का बूंदा से उस तक निकल के रेनबो बनता है। समझे? रेनबो देखे हो? रेनबो को हिंदी में क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है? तो ये है रेड कलर, ये है वॉयलेट कलर, इसी को कहते हैं विबग्योर। ठीक है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है? और इसी लगातार पैटर्न को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसी लगातार पैटर्न को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो सिंपली, जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है, लाइट हर कलर में क्या होता है, बिखर जाती है और उसी कलर के बिखराव को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब इसको पट्टी में रखते हैं तो ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम। इसको ही क्या कहते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम। देखो, जब सफ़ेद प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है, यह रंगीन पट्टियों का एक श्रृंखला विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, जब सफ़ेद लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो लाइट क्या होता है, अलग अलग रंग के पट्टियों में बिखर जाता है। उसी रंग की पट्टियों को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी रंग की पट्टियों को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझे? और शॉर्टर वेवलेंथ लाइक वॉयलेट कौन है, कम तरंग दैर्घ्य किसका है, बैगनी का। अधिक झुकते हैं, लंबे तरंग दैर्घ्य लाल कम झुकते हैं। समझ में आई बात? कौन? तुम पढ़ाई मत करो। ठीक है? कम तरंग दैर्घ्य वाला क्या होता है, ज्यादा झुकता है, और लंबी तरंग दैर्घ्य वाला क्या होता है, कम झुकता है। इसमें हम उल्टा कर दिए थोड़ा सा, इसमें ज्यादा झुकेगा कौन, ब्लू वाला। ब्लू वाला ज्यादा झुके, कलर ही बदल जा रहा है। ब्लू वाला ज्यादा झुकेगा, ज्यादा दूर जाएगा। लाल वाला कम झुकेगा और कम दूर जाएगा। ठीक है? दोनों फिर पैरेलल ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है? तो लाल कम झुकेगा तो प्रिज्म में क्या होगा, प्रिज्म में क्या होगा, यहाँ से आया ब्लू ज़्यादा झुकेगा तो ब्लू ज़्यादा दूर जाएगा, और लाल कम झुकेगा तो लाल नीचे रहेगा। समझे? लाल नीचे रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। समझे? ब्लू ज़्यादा, अरे यार कलर ही बदल जा रहा है। ब्लू ज़्यादा झुकेगा तो ब्लू क्या होगा, इस लाइन से ज़्यादा झुकेगा। ये वाइट लाइट जा रहा था, यहाँ ध्यान दो, वाइट लाइट जा रहा था, अब इससे ज़्यादा मुड़ेगा कौन, ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट ज़्यादा दूर जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद मुड़ेगा लाल लाइट कम, लाल लिख ले, लाल लाइट। समझे? इसी झुकाव के कारण क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता है। इसके झुकाव के कारण ही क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। ये जो रिफ्रैक्शन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, हर एक कलर का अलग अलग एंगल में झुकाव होने के कारण, हर एक कलर का अलग अलग एंगल में झुकाव होने के कारण इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, कलर अलग अलग बढ़ जाता है। कलर क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। समझ में आई बात?
हर एक कलर का अपवर्तन में अलग अलग झुकाव होने के कारण प्रिज्म से गुजरकर लाइट अलग अलग कलर रंग की पट्टी में बढ़ जाता है, और उन्हीं रंग की पट्टियों को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और जो भी स्पेक्ट्रम हम लोग को दिख रहा होता है वो क्या होता है, हम लोग का आंखों को दिखने वाला लाइट ही है, जो कितना होता है, बैगनी से लेकर लाल तक, जो क्या होता है, बैगनी से लाल तक। लाइट अगर और भी है तो इधर भी कुछ होगा जो कलर हम लोग को दिखता नहीं है, जो हम लोग को दिखता नहीं। इधर क्या होगा, इंफ्रारेड, और इधर क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी। समझे? तो इस कलर पट्टी को ही क्या बोलते हैं, लाइट के इस कलर पट्टी को क्या बोलते हैं, लाइट के इस कलर पट्टी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब दो बात, एक होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट को गुजारे, समझो, व्हाइट लाइट को गुजारे तो सब कलर एक के बाद एक कलर लगातार है, कहीं पे भी कोई कलर खाली नहीं है, तो लगातार कलर को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार है तो सतत, सतत स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लगातार है। दूसरा होता है असतत और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये कब होता है, जब इसमें बीच में कुछ हम लगा देते हैं, उसको शोषण करने वाला, अवशोषित करने वाला। समझ में आई बात? जब बीच में कुछ क्या लगा देते हैं, अवशोषित करने वाला पदार्थ लगा देते हैं। जैसे हम पहले भी बताए थे कि यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, तो समझे, हाइड्रोजन वाला पहले एग्जाम्पल समझाए थे। तो जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब अवशोषण करेगा तो जो जो लाइन अवशोषित होगा वो लाइन तुमको दिखेगा नहीं। समझे? जो जो लाइन अवशोषण होगा, मतलब कि यहाँ पे जो लगाए हैं मेटल, उसने कुछ कुछ लाइट अवशोषित कर लिया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है, अपने अंदर में रख लिया है। समझे? तो वो लाइट हमको यहाँ दिखेगा नहीं, वो खाली खाली दिखेगा, लाइन दिखेगा। समझे? तो इसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। समझे? और जब लाइट को हम हटा देंगे, ये लाइट था, ये लाइट जब हम हटा देंगे, ये अवशोषित करने वाला ही पदार्थ क्या करेगा, अब जो लाइट को अवशोषित किया था उसको अब बाहर निकालेगा। क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो इसको कहते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जित करेगा तो उत्सर्जन। समझे? ये एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषित किया, अपने अंदर रख लिया, जो अपने अंदर रख लिया तो क्या हुआ, वो चीज़ यहाँ से गायब मिलेगा। समझे? मान लो 10 बच्चा जा रहा है, 2 बच्चा को हम पकड़ के रख लिए, तो वो 2 बच्चा वहाँ दिखेगा नहीं। लेकिन जब सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो हम वो 2 बच्चा को छोड़े, तो बाद में सिर्फ वही 2 बच्चा दिखेगा। तो वैसा ही है, लाइट जब आ रहा था तो अवशोषित करने वाला पदार्थ ने क्या किया, कुछ कुछ लाइट को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, रख लिया, तो क्या हुआ, वो लाइट यहाँ से गायब मिला। और जब व्हाइट लाइट हटा दिए तो वो क्या करने लगा, उस अवशोषित प्रकाश को छोड़ने लगा। तो जब छोड़ा तो जो जो प्रकाश यहाँ से गायब है वो प्रकाश यहाँ पे दिखेगा। समझे? तो इसको कहते हैं उत्सर्जित, यानी कि कहाँ गया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये। नेक्स्ट, हाँ, इमिशन, इमिशन एब्जॉर्प्शन, इमिशन एक्सपेक्ट्रा। इमिशन मतलब उत्सर्जन, इमिशन करना मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है? और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा और उत्सर्जन। ये हो गया उत्सर्जन और ये हो गया अवशोषण। जब लाइट डालेंगे तो अवशोषित होगा, लाइट को पकड़ के रख देगा, तो वो लाइट यहाँ से दिखेगा नहीं। और जब लाइट नहीं रहेगा तो ये वही लाइट्स को निकालेगा जो लाइट्स यहाँ से पहले कैच किया हुआ था। समझे? जो लाइट पहले से एब्जॉर्ब किया हुआ था। ठीक है? तो ये हो जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम और ये होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है? और इन स्पेक्ट्रम को, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स दिख रहा है, ठीक है, लाइन्स दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, रेखा स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और रेखा स्पेक्ट्रम। लेके आए हैं वो, नहीं लेके आए हैं, नेक्स्ट में है। ठीक है? नेक्स्ट में होगा। जो बाद में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम हुआ उसमें ये लाइन पट्टी दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और इसी चीज को कौन नहीं डिफाइन कर पाया, रदरफोर्ड का मॉडल। इसी चीज को रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बता पा रहा था कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ये चीज गायब मिल रही है, और उत्सर्जन में ये चीज दिख रहा है। समझे? रदरफोर्ड का मॉडल के हिसाब से हर कलर का लाइट निकलना चाहिए था। समझे? और हर कलर का लाइट दिखना चाहिए था। तो आज तक हम लोग यही रखेंगे। क्या क्या सीखे हम लोग, एक तो क्या किया, आइंस्टीन का जो क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युतीय
प्रभाव क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, एच न्यू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस एच न्यू नॉट, उसको नॉट कहते हैं जो जीरो लगा हुआ रहता है, न्यू के साथ जो जीरो लगा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, नॉट। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन के प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि लाइट हमेशा पैकेट में आता है, किसका पैकेट होता है, वो ऊर्जा का पैकेट होता है, और उसका मान कितना होता है, एच न्यू, न्यू क्या होता है, आवृत्ति होता है, किस चीज का आवृत्ति होता है, लाइट का। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन के उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में गए नहीं हैं, अभी लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या करता है, स्पेक्ट्रम बनाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर है, जब उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या बनाता है, लाइट कलर का एक बैंड बनाता है, लाइट कलर का जो बैंड बनता है उसी बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वो कुछ नहीं रहने पर लगातार बैंड बनता है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम। जब लगातार लाइट रहता है तो क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, और ये डिसकंटिन्यूअस है तो असतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें है दो तरह का, जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए होगा अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जब लाइट को क्या करेगा, निकालेगा, उत्सर्जन करेगा तो उसको उसके लिए होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात, दो चीज। ठीक है, अब लिखना है तुम लोग को, लिखो, टाइम हो गया है। ठीक है, या फिर भेज देंगे सबके पास